भी देखा कि किस तरह से अदर फील्ड में भी यूज होता है इस ग्राफ का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, राइट। तो अभी मैंने क्रिकेट का जो एग्जांपल दिया, ठीक है, वो ग्राफिकल के थ्रू ही शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब हम ये जो बताने जा रहे हैं, अब ये देखिए कि अगर वेलोसिटी या फिर स्पीड यूनिफॉर्म है, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म है तब ये इस तरह का स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अगर स्पीड वेलोसिटी इस किस तरह का है, अगर वो यूनिफॉर्म है तो इस तरह का आएगा। तो देखिए इसका यूज अब हम किस तरह से समझेंगे कि इंस्टेंटेनियस मीन्स किसी भी टाइम पे, इंस्टेंटेनियसली किसी भी टाइम पर अगर हम जानना चाहेंगे कि उस समय टाइम क्या है और उसका स्पीड क्या है, अगर वो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी क्या है, राइट। तो उसका अगर हम जानना चाहेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे डिस्टेंस है और टाइम है, तो ये स्पीड ही होगा। डिस्टेंस और टाइम है तो स्पीड ही होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट और टाइम होगा तब वेलोसिटी होगा। अगर ये यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन होगा, ये आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट वन देखिए कि अगर किसी भी पॉइंट पे, जैसे सपोज कीजिए ए है, राइट, इस ए पॉइंट पे अगर बताना हो कि उस पॉइंट पे टाइमिंग क्या है और उस पॉइंट पे डिस्टेंस क्या है, राइट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इस पॉइंट से इस एक्स एक्सिस पर, राइट, मीन्स टाइम वाला जो एक्सिस है उस पे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। वो लाइन, परपेंडिकुलर लाइन जहाँ पे आके इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, वो टाइम को लोकेट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसी तरह से इस ए से इस एक्स एक्सिस के पैरेलल एंड वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मीन्स एक्स वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो जहाँ पे जाके ये इंटरसेक्ट करेगा वाई एक्सिस को, वो डिस्टेंस बताएगा, वो डिस्टेंस को लोकेट करेगा, ठीक है। वो डिस्टेंस को लोकेट करेगा। जैसे ये देखिए यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है तो 2.445 ये सेकंड आएगा, जबकि डिस्टेंस देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 30 के आसपास, राइट, 30 के आसपास ये है 30। अगर ये मीटर है तो मीटर में, और ये टाइम अगर सेकेंड में है तो सेकेंड में, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियसली अगर फाइंड करना हो तो और इजीली फाइंड करने में ये है कि किसी भी पॉइंट का हम टाइम बता सकते हैं, उसका डिस्टेंस बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर डेटा बहुत ज़्यादा हो और अगर हम चाहते हैं कि उसका चाहे जैसे ही किसी का अगर क्वेश्चन आए, अगर उसका हमको रिप्लाई करना है तो इस तरह का ग्राफ बनाएंगे, और इस तरह से ग्राफ बनाने के बाद जैसे ही कि कोई टाइम बताए किस टाइम पे डिस्टेंस क्या होगा, तो हमने इस ग्राफ से तुरंत हम बता सकते हैं। हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। आपके पास अगर स्केल होगा तो ये स्केल फटाक से लगा देंगे, फटाफट लगाएंगे और ये बताएंगे टाइम क्या है। डिस्टेंस बताना होगा तो डिस्टेंस के पास स्केल लगाएंगे, या ऐसे ही देख करके भी हम बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम, ये तो हो गया यूनिफॉर्म स्पीड के लिए इस तरह का स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि ये जो यहाँ से एक्स एक्सिस के साथ ये जो स्लोप है, यहाँ जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को कैसे फाइंड करेंगे। अगर मान लेते हैं अगर ये थीटा है, या कुछ भी एंगल अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो वो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एंगल फाइंड करके बताते हैं आपको। ठीक, चलिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट दूसरा लेते हैं, मान लेते हैं ये बी है, ठीक है। ये पॉइंट बी है
अगर हमको ये स्लोप बताना है तो उसके लिए फॉर्मूला बता रहे हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए और यहाँ से मान लेते हैं टाइम t1 है, टाइम t1 है, और ये जो टाइम आया है मान लेते हैं कि ये t2 है। इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कि d1 है, ठीक है, और ये इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कि d2 है, d2 है, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, इसका परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने ड्रॉ किया तो आप देखिए कि यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट सी, ठीक है। अगर हमको फाइंड करना है ए से लेके सी तक, तो ये टोटल क्या है t2 और ये है t1, तो t2 माइनस t1 करेंगे तो हमको टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो t2 माइनस मीन्स AC इक्वल टू t2 माइनस t1। इसी तरह से अगर निकालेंगे हम BC, तो BC इक्वल टू क्या आएगा, ये टोटल d2 और इस d1 को सपरेट कर लेंगे तो हम BC आ जाएगा d2 माइनस t1। अब इस ट्रायंगल में देखिए जितना थीटा यहाँ पे है तो थीटा यहाँ भी होगा, क्योंकि ये जो लाइन है पैरेलल टू दिस लाइन, और ये जो होगा हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो यहाँ पे ये थीटा है तो थीटा यहाँ भी होगा, राइट। अब चलिए एंगल बताते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है P बाई एच मीन्स BC बाई AC, मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो है क्या लंब परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो tan थीटा इक्वल टू होता है P बाई P मीन्स व्हाट, P बाई H, P बाई B। P मीन्स perpendicular, perpendicular is BC by base means AC, right, और BC means G2 minus T1 by T2 minus T1। तो ये स्लोप आ गया, जो tan थीटा इक्वल टू जो भी वैल्यू आया ये है उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ x एक्सिस, ठीक है। तो ये क्या आ गया d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ये है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन विथ x एक्सिस। x एक्सिस के साथ कितना स्लोप बनाए ये चीज़ें हैं। तो किसी भी अगर इस तरह का स्ट्रेट लाइन है ग्राफ में, डिस्टेंस टाइम है या डिस्प्लेसमेंट टाइम है, तो उस कंडीशन में अगर स्लोप फाइंड करना है तो ये वर्टिकली जो डिस्टेंस है ये डिवाइडेड बाई बेस, इन दोनों का राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग tan थीटा इक्वल टू P बाई B होता है, राइट। तो P का मीनिंग परपेंडिकुलर BC, तो BC का वैल्यू निकाले हैं क्या हम लोग D2 माइनस D1, और ये जो वैल्यू निकाले हैं AC, ये है आपको T2 माइनस T1, राइट, ये AC है। तो ये दोनों को डिवाइड कर दिए, तो ये जैसे ही डिवाइड किए हमको मिल गया क्या, ये tan थीटा यानी स्लोप का वैल्यू मिल गया हमें, ठीक है। तो ये रहा यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तब क्या होगा, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तब क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग हुआ एक्स एक्सिस पे जो भी है मीन्स इंडिपेंडेंट चीज, तो वाई एक्सिस पर वो जो वैल्यू है उसका एक रेशियो में मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसका जो वैल्यू आएगा एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, ठीक है। तो कर्व बनाएगा, क्या बनाएगा वो कर्व बनाएगा। हो सकता है कि वो जो कर्व बनता हो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से, ठीक है, और ये इस तरह से बन रहा है, ठीक है, या
यहाँ से स्टार्ट हो सकता है या यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, कहीं से भी स्टार्ट हम कर सकते हैं, बट याद रहे कि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है। जैसे ही हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखेंगे या इस तरह का हमारा ये जो फिगर आया पैराबोला, याद रखना है कि पैराबोला का ये स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, मीन्स पैराबोला का शेप इसी तरह का होता है। तो हम बता रहे थे कि इससे रिलेटेड मीन्स अगर नॉन यूनिफॉर्मली स्पीड चल रहा है तो मतलब कि एक्स का टाइम का वैल्यू थोड़ा रखें, इसका वैल्यू बहुत हाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ रखें तो इसका वैल्यू पूरा हाई, ऐसे इस तरह से आते जाएगा, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म की ये रिकॉग्निशन है, पहचान है। और जब भी स्ट्रेट लाइन मिलेगा इसका मीनिंग है कि वो क्या बनाएगा हमारा यूनिफॉर्म स्पीड है। और जब भी फिगर में इस तरह का कर्व बनाएगा, कर्व पाथ होगा, इसका मीनिंग है कि वो हमारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगा, ठीक है। तो हमने आज डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में थोड़ी डिटेल हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा वो वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ बताया जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या डिफरेंस रहेगा, इसमें था कि डिस्टेंस और टाइम था, उसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी जितना मैंने बताया उसको आप लोग पहले रिवाइज कीजिए, नोटबुक बनाइए, ठीक है। और क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन करिए। ओके, थैंक यू।